एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपको बड़ी बड़ी कंपनीज के प्लेसमेंट में पूछा जाता है, और वो है सिस्टम डिज़ाइन, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर होता है। तो अगर आप एक स्केलेबल और रिलायबल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो कोडिंग से ज़्यादा ज़रूरी है उसका डिज़ाइन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की प्लेलिस्ट। तो आज का जो हमारा गोल होने वाला है दोस्तों, वो है सिस्टम डिज़ाइन और उसके जो भी सब पार्ट्स होते हैं उससे आप सभी को इंट्रोड्यूस करवाना। हम देखेंगे कि कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट्स को एक फंक्शनल और वेल ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल सॉल्यूशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि सिस्टम डिज़ाइन होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो ये कंपोनेंट्स, सर्विसेज और डेटा के एक कोहेरेंट स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करने का प्रोसेस है। ये रिक्वायरमेंट्स को एक ऐसे स्ट्रक्चर में बदल देता है जिसे टीम्स इफेक्टिवली बिल्ड और ऑपरेट कर सकें। एक अच्छा डिज़ाइन हमेशा स्केल, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी और कॉस्ट के बीच एक बैलेंस बनाता है। बेसिकली ये आपका ब्लूप्रिंट है जिसमें आप आर्किटेक्चर, एपीआईज और डेटा मॉड्यूल्स डिसाइड करते हैं। एंड वाई सिस्टम डिज़ाइन इट मैटर्स, क्योंकि अगर डिज़ाइन सॉलिड है तो इम्प्लीमेंटेशन के वक्त सरप्राइज कम मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोर एलिमेंट्स की। तो सबसे पहले आता है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर सिस्टम का ओवरऑल स्ट्रक्चर और पैटर्न डिफाइन करता है, जैसे कि मैक्रो सर्विसेज या लेयर्ड आर्किटेक्चर। दूसरा हमारा सब पार्ट्स है मॉड्यूल्स। इसका काम है सिस्टम को छोटे छोटे फोकस्ड यूनिट्स में तोड़ना, जहां हर मॉड्यूल की अपनी क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बाउंड्रीज होती हैं। तीसरा हमारा है डेटा फ्लो। ये बताता है कि रिक्वेस्ट और स्टेट सिस्टम में कैसे मूव करेंगे और सिंक या एसिंक ऑपरेशंस को कैसे हैंडल किया जाएगा। जब ये तीनों अलाइन होते हैं तभी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन बनता है। और बात करते हैं इसके दो पार्ट्स की। तो सिस्टम डिज़ाइन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टू पार्ट्स होते हैं। पहला है हाई लेवल डिज़ाइन। यदि बात करूं हाई लेवल डिज़ाइन की तो इसे आप बिग पिक्चर व्यू समझ सकते हैं। इसका जो पर्पस होता है वो पर्पस होता है इसमें मेन गोल टेक्नोलॉजी चॉइसेस और सिस्टम वाइड ट्रेड-ऑफ्स को डिफाइन करना होता है। यदि आर्टिक्राफ्ट्स की बात करूं तो इसमें हम C4 डायग्राम्स, हाई लेवल एपीआई और नेटवर्क टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। ऑडियंस, तो ये जो लेवल होता है वो आर्किटेक्चर्स और स्टेक होल्डर्स के लिए होता है, ताकि सारी चीज़ें एक ही पेज पर रहें। और इससे हम बेसिकली क्लाइंट लेयर से लेकर डेटा लेयर तक का ओवरव्यू देखते हैं। और दूसरा पार्ट होता है हमारा लो लेवल डिज़ाइन का। तो लो लेवल डिज़ाइन थोड़ा और डीप डाइव लो लेवल डिज़ाइन होता है इनसाइड द कंपोनेंट व्यू। तो यहाँ पे हमारा पर्पस होता है कि यहाँ हम कंपोनेंट्स के इंटरनल लॉजिक और उनके इंस्ट्रक्शंस को डिफाइन करते हैं। आर्टिक्राफ्ट्स में इसमें हम सीक्वेंस डायग्राम्स, क्लास डायग्राम्स और प्रिसाइज डीबी स्कीमाज होती हैं। ऑडियंस, ये स्पेसिफिकली डेवलपर्स और क्यूए टीम्स के लिए ताकि होता है ताकि इम्प्लीमेंटेशन और टेस्टिंग परफेक्ट हो। यहाँ फोकस करेक्टनेस और एज केसेस हैंडल करने पर होता है। यदि हम HLD और LLD के बीच के डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट होता है स्कोप। HLD पूरे सिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करता है, जबकि LLD कंपोनेंट लेवल लॉजिक की। टाइमिंग की यदि मैं बात करूं तो HLD अर्निंग प्लानिंग फेज में होता है और LLD इम्प्लीमेंटेशन के ठीक पहले। चेंज रेट की यदि मैं बात करूं तो HLD काफ़ी स्टेबल होता है, लेकिन LLD कोड इवॉल्व होने के साथ साथ बदलता रहता है। यदि हम डिज़ाइन प्रोसेस की बात करें तो हमारे पास कुछ स्टेजेस होते हैं। तो सबसे मेन इसमें 7 स्टेप्स हैं। पहला है रिक्वायरमेंट्स, इसमें हम फंक्शनल नीड्स को गैदर करते हैं। दूसरा है यूज़ केसेस, इसमें हम यूज़र सिनेरियोज को डिफाइन करते हैं। तीसरा है आर्किटेक्चर, जिसमें हम पैटर्न चूज करते हैं। चौथा है मॉड्यूल्स एंड एपीआईज, तो जिसमें हम इंटरफेसेस को डिज़ाइन करते हैं। पांचवा पॉइंट है डेटा फ्लो का, जिसमें हम डेटा का मूवमेंट प्लान करते हैं। छठवा है क्वालिटी एंड स्केल, जिसमें हम परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज किया जाता है। सातवां है रिव्यू एंड इटरेट, डिज़ाइन को रिफाइन करते रहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो सिस्टम डिज़ाइन का प्रोसेस होता है वो एक इटरेटिव प्रोसेस होता है। आप जितना रिव्यू करेंगे आपका प्लान उतना ही शार्प होगा। तो ये था एक क्विक इंट्रोडक्शन सिस्टम डिज़ाइन का। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि आप अगला टॉपिक कौन सा देखना चाहते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।